साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी ने की आसनसोल में उर्दू कॉलेज की मांग, गरमाई सियासत। दरअसल आज भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एजुकेशन मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जिसमें आसनसोल में उर्दू मीडियम कॉलेज की मांग की है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल में उर्दू मीडियम कॉलेज की मांग 10 सालों से की जा रही है। वहीं टीएमसी रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू ने कहा कि जितेंद्र तिवारी चुनाव से कबल बीजेपी में शामिल होने के बाद मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तानी के साथ तुलना किया था, वो अब मुस्लिम समुदाय का हमदर्द बन रहा है। इस जिले में आसनसोल में ये पिछले 10 साल से ये मुद्दा है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषी और उर्दू भाषी जो लोग थे उनको हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, तो हिंदी कॉलेज को लेकर बहुत आंदोलन हुआ और पूर्णता नहीं मिला है अभी भी हिंदी कॉलेज, लेकिन बीबी कॉलेज में हिंदी सिर्फ नाम का एक कॉलेज खुला है। लेकिन उर्दू कॉलेज को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अभी भी हर बार ये मुद्दा उठता है कि उर्दू कॉलेज होगा, लेकिन उर्दू कॉलेज अभी तक यहाँ खुला नहीं। अब इसके कारण होता है क्या कि उर्दू भाषी जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडी के लिए उनको बंगाल छोड़ के चले जाना पड़ता है, चाहे झारखंड या बिहार या यूपी चले जाना पड़ता है। तो हम लोग फिर इस बार ये नई सरकार बनी है, इस नई सरकार से हम फिर ये मांग करते हैं कि आसनसोल में एक उर्दू कॉलेज विशेषकर बच्चियों के लिए, ये सारे लोगों के लिए हो, लेकिन लड़कियां तो पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि हायर सेकेंडरी तक उर्दू में आप लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हायर बीए, बीकॉम, बीएससी या हायर स्टडीज़ में आपके उर्दू में पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं है। तो इससे बच्चियों को यहाँ के जो उर्दू भाषी जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए हम लोग फिर शिक्षा मंत्री से ये रिक्वेस्ट किए हैं कि केवल ये चुनावी मुद्दा ना रहे। अब तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है, तो अभी कम से कम इस पर सोचा जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो, बच्चों को सहूलियत हो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप शायद फिर से तृणमूल में आना चाह रहे हैं, इसलिए इस उर्दू कॉलेज का उर्दू आप क्या समझते हैं कि उर्दू के बारे में बात करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं करता? आपने देखा होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी में का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या उर्दू भाषा के लिए काम नहीं करती? तृणमूल केवल वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति उर्दू भाषियों के मन में डर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महफूज भाजपा शासन में ही उर्दू भाषी लोग रहेंगे। ये थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझते हैं। पार्टी में जाने का नहीं होता है। हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम किसी मजबूरी में नहीं गए थे, हम छोड़ के गए थे। कुछ मुद्दे थे, वो आसनसोल का मुद्दा था, आसनसोल के डेवलपमेंट का मुद्दा था, आसनसोल के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मुद्दा था। वो उस मुद्दे पर हमसे लड़ाई हुई, हम छोड़ के गए थे। तो कौन क्या कहता है इससे कोई ये बात सही है कि पिछले चुनाव में उर्दू भाषी लोगों ने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, तो केवल वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग न करें और उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम की व्यवस्था भी करें कम से कम। और एक विरोधी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तो यही जिम्मेदारी है कि सरकार से जहाँ जहाँ जो गलतियाँ होती है उस गलतियों को उजागर किया जाए और जनता का जो डिमांड है वो सरकार के पास रखा जाए। यही तो विरोधी का काम है। आज जितेंद्र तिवारी ने शिक्षा मंत्री को एक लेटर लिखा जिसमें आसनसोल में उर्दू कॉलेज का डिमांड किया। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र तिवारी कौन पार्टी? बीजेपी से। यही जितेंद्र तिवारी तो 5 बरस तृणमूल कांग्रेस से एमएलए था। प्रत्येक दिन विधानसभा जाता था, उस समय विधानसभा में ये आवाज़ काहे नहीं उठाया? यही जितेंद्र तिवारी आसनसोल में मेयर था 5 बरस, उस समय ये बात क्यों नहीं उठाया? यही जितेंद्र तिवारी करीब 1 बरस, करीब 7 महीना एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर था, चेयरमैन था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन था कॉर्पोरेशन में, उस समय ये बात क्यों नहीं उठाया? यही जितेंद्र तिवारी इलेक्शन समय बीजेपी में जाने के बाद यही मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध में बहुत बड़ा बात बोला था, सेंटिमेंट बात। ये बात हम आप लोगों के सामने रखने नहीं सक रहा हूँ। उस समय मुस्लिम समुदाय को वो दूर रख रहा था, नीचे दिखाने के लिए बड़ा भाषण दिया। और आज के दिन यही जितेंद्र तिवारी मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमदर्दी हो गया, जिसको पाकिस्तान के साथ ने तुलना किया था। यहाँ का मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तानी लोगों के साथ में आपको तुलना किया था। और यही जितेंद्र तिवारी आज उर्दू कॉलेज लेके बात कर रहा है।
जितेंद्र तिवारी को अच्छा से मालूम है ना भारतवर्ष में कितना उर्दू कॉलेज है, भारतवर्ष में कितना स्टेट है। एक दो स्टेट छोड़ के, मेरा जो नॉलेज में एक दो स्टेट छोड़ के बाकी कोई जगह है। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा मुख्यमंत्री है ममता दी, इसके बारे में ममता दी समझेगा, ममता दी देखेगा। और ये इलेक्शन समय सामने आ रहा है बोल के ये डायलॉग मार रहा हूँ, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय के अंदर में वो विभ्रांत सृष्टि करने का जो चेष्टा कर रहा हूँ वो कभी आपको सक्सेस नहीं होगा। हम लोग विधानसभा इलेक्शन में देखा, यहाँ मुस्लिम समुदाय के अंदर वोट डिवाइड करने के लिए दो मुस्लिम प्रार्थी था, एक जोट का प्रार्थी था, एक एमआईएम का प्रार्थी था। ये एमआईएम का प्रार्थी कौन था? यही जितेंद्र तिवारी का टेनिया था, जिसका साथ में घूरने वाला लड़का था, उसका फाइनेंसर भी जितेंद्र तिवारी था। वो कोशिश किया था आपको मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए। तो ये सब कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। तो मुस्लिम समुदाय ममता दी के साथ है। और ममता दी जो पश्चिम बंगाल का उन्नयन का काम कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद ये उन्नयन का समर्थन में मुस्लिम समुदाय है, उसमें कोई विभ्रांत सृष्टि करके कोई लाभ नहीं है। पिछला इलेक्शन में भी देखा चुका है, 2016 के इलेक्शन में भी देखा चुका है। यही समुदाय ममता दी को पूरा साथ दिया है, आगामी काल भी साथ देगा। इसका बीच में आके टेंडेली मारने का कोई ज़रूरत बीजेपी का नेता लोग का नहीं है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 15 के लाल बांग्ला 2 में तकरीबन 500 लोगों की आबादी है, लेकिन यहाँ रास्ते का सही इंतजाम नहीं। और अफसोस तो इस बात की है कि रास्ता सही ना होने की वजह कर मरीजों को कुर्सी के सहारे इलाके से बाहर निकाला जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि तकरीबन 5 साल से वो लोग इस मसले के शिकार हैं और कई दफ़ा कंप्लेन करने के बाद भी अब तक इस मसले को हल नहीं किया गया। ऐसे तो गाड़ी निकालने के लिए सोचना पड़ता कि इधर से निकालेंगे गाड़ी। इसका टेम्पू है एकदम नीचे में रहता है, देखो मंदिर का जो गुम्बद है ना, उसका पीछे में घर उसका बेचारा यहाँ खड़ा करके डेली चल जाते हैं। बहुत मुश्किल में है आदमी लोग, क्या कीजिएगा, कुछ करना। उमा दिखा आप लोग जा रहे हैं, मेरी वाइफ है, अच्छा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग चेयर पे लेके जा रहे हैं, क्या समस्या? सर कोई रास्ते यहाँ अभी तक हुआ नहीं है, इसी हालत में हम लोग को जाना पड़ता है। पिछले 5 साल से ऐसा हम लोग कर रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, क्या कीजिए। तो आपने कभी आवाज़ उठाया इसके लिए? बहुत बार हम लोग मेयर साहब के पास गए, जब तिवारी साहब मेयर थे वहाँ गए, उनका लिखा हुआ कागज़ भी है, उसमें भी रास्ता का हमने उल्लेख किया था, रास्ता पानी लाइट सबका कुछ नहीं हुआ। मेरे पास पूरा कागजात है, सब कुछ है। और इसी तरह से हम लोग बेहाल है, निराश होकर बैठे हुए हैं, किसको बोले कहाँ जाएं। क्या समस्याएं हैं यहाँ की, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सर यहाँ 60-70 घर है, लेकिन रास्ता नहीं अभी तक बना हुआ है। पानी का दिन में कीचड़ हो जाता है, दलदल बन जाता है, सांप का अलग डर है, जो कि कभी भी हादसा हो सकता है। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए तो मेन रोड तक जाना ही उसके लिए मुश्किल है, दम बीच में टूट जाएगा। रात को कहीं जाने से डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, रात को पूरा यहाँ पे कहीं से कुछ सांप बिच्छा का डर ना हो, जी काट ना ले। जी हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रही हैं इनको इलाज कराने के लिए, क्या हुआ है इनको? बीमार हैं। तो आप लोग ये चेयर पे लेके जा रहे हैं, क्या करें, रास्ता नहीं है हमारे पास। देखिए रास्ता क्या हाल है, क्या कर सकते हैं हम लोग। कितना दूर तक रास्ता खराब है? 1 किलोमीटर। तो कब से ये आप लोग का समस्या है? करीबन 5 साल।
5 साल से समस्या है। जी हाँ, तो इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया? आवाज़ तो उठाया बहुत बार, मेयर पास किए हैं, जितेंद्र तिवारी के पास कोई सुनवाई नहीं है, भगा दिए थे ऑफिस से। अभी किसी आपने कोई संपर्क किया नगर तो निगम से? मेरे हिसाब से किए थे। मेयर के हिसाब से किए थे, आए थे, हम आने के देख बाद करके में किए हैं। लाइट का इंतजाम किए। लाइट का इंतजाम किए हैं, रास्ता का बोले करेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। तो इलाका में मोटा मोटी कितना आबादी है लोगों का? करीबन 500। तो अगर रात बिरात कुछ हो जाए तो आप लोग इसी कंडीशन में लगे क्या किया जाएगा? कोई उपाय नहीं है हमारे पास, उपाय कुछ नहीं है, उपाय रहने से न किया जाएगा। कि कंडीशन में भी आदमी लेके चल जा रहा है, लेकिन क्या करेगा आदमी, कैसे होता। রাস্তা নিয়ে আর অনেক সমস্যা আছে, জল পাচ্ছে না, কি বলবেন? দেখুন, জল আছে, অনেক জল আছে, কিন্তু মানুষ এমন এমন জায়গায় বাড়ি বানিয়েছে যেখানে কোনো প্ল্যান নেই, বিল্ডিং প্ল্যান নেই। আমাদের যদি নজরে আসে যে এখানে এতগুলো বিল্ডিং প্ল্যান হলো, আমরা এত টাকা ফিজ পেলাম, তো আমাদের একটা ইচ্ছা থাকে তখন যে আমরা এই জায়গাটা ডেভেলপমেন্ট করব। আমার কাছে এসেছিল ওনারা লাইট জল ফল নিয়ে, তা আমি 30টা LED লাইট ওনাদের স্যাংশন করে দিয়েছিলাম এবং লাগানো হয়ে গেছে, সেই লাইটগুলো জ্বলছে। তারপরেও আমরা লাইট দিয়েছি, তারপরেও আমরা পাইপলাইন লেইং করেছি। তো আমরা নতুন কানলাতে জলের ট্যাঙ্কি চালু করলাম, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ওই অঞ্চলটাকে পাইপলাইন দিয়ে আমরা জলের ব্যবস্থা করে দেবো। কোথাও একটা কারো অসুস্থ হলে ওরা খাটে করে চিড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে, এটা একটা বড় সমস্যা। আসলে আমরা যখন বাড়ি বানাই লোকে, আমরা তখন লোককে বলি যে ভাই আপনারা এমনভাবে রাস্তা ছেড়ে ছুড়ে বানান যাতে আপনাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। কর্পোরেশনের সুবিধা দেখতে হবে না, কিন্তু মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, আপনারা নিজেদের অসুবিধাটা দেখুন। কিন্তু মানুষ যদি নিজের অসুবিধাটাও না দেখে তো কর্পোরেশন কী করবে তার জন্য? কর্পোরেশন তার জন্য ক্ষমা চাইতে পারে ওদের কাছে যে ভাই আমরা তৈরি করতে পারলাম না আপনাদের এই আনপ্ল্যান্ড জায়গাটার জন্য। তা আমরা চেষ্টা করব যাতে প্ল্যান অনুযায়ী শহরটা তৈরি করা হয়। নতুন ভাবনা, আজকালকার ছেলেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালায়, তাদের তো ভাবতে হবে নতুনভাবে শহর তৈরি হচ্ছে, নতুনভাবে লালবাংলোটা তৈরি হয়েছিল। একটা সময় কত ভালো ভেবেছিলাম আমরা গোপালনগরের মতন তৈরি হবে, তো দেখা যাচ্ছে এখন কিছু হ্যাপাজার্টলি তৈরি হচ্ছে ঘরগুলো। আমরা চেষ্টা করব যাতে যেগুলো একটা আইনের মধ্যেখানে এনে করা যায়। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड।